हेलो एवरीवन। तो आज मैं तुम लोग को एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। बेसिकली बच्चों, ये जो स्टोरी है ना, ये दो दोस्तों की है। बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी जैसे कि तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की कोई स्टोरी हो सकती है, स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी समझ लो दो स्कूल फ्रेंड्स की स्टोरी है। दो स्कूल फ्रेंड्स थे, तो उन दो में से एक का नाम था एंजाइम्स और दूसरे का नाम था सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को अभी हम छोड़ देते हैं, उसकी कहानी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें एंजाइम्स के बारे में बताती हूँ। तो ये जो एंजाइम था ना हमारा, ये बहुत ही हट्टा कट्टा गोलू मोलू सा और बहुत ही ताकतवर सा बच्चा था ये, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में बहुत गोलू मोलू से, और उनसे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। कोई उनके पास चला जाता अपनी पानी की बोतल लेके कि यार मैं ये बोतल का कैप मुझसे नहीं खुल रहा, ये खोल दो। कोई अपने चिप्स का पैकेट लेके चला जाता है उसके पास कि ये चिप्स का पैकेट खोल दो, और वो बच्चा हर काम बड़ी ही आसानी से कर लेता है और बहुत खुश दिली से भी करता है। ठीक है, तो बहुत ही एनर्जेटिक सा बच्चा होता है वो। तो एंजाइम बिल्कुल वैसा ही हमारा बच्चा है, जो कि हेल्दी सा भी है, और उसके अंदर एनर्जी भी भरपूर होती है, और उसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो हर काम को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्टकट वे में कर सकता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम हर किसी का फेवरेट है क्लास में। ठीक है, आप इस एंजाइम के पास हर स्टूडेंट अपनी परेशानियां लेकर जाता है। वही किसी को वाटर बॉटल की कैप खुलवानी है, तो किसी को चिप्स का पैकेट खुलवाना है, तो किसी को अपना बाहरी सा बैग उठाकर किसी और डेस्क पे रखवाना है ना। कोई एक ऐसा बच्चा आपके क्लास में भी ज़रूर होगा जिससे शायद कभी ना कभी आपने भी बहुत सारे काम लिए हो। तो एंजाइम हमारा वही बच्चा है, ठीक है, जो सबके काम आता है। तो एंजाइम के अंदर और क्या क्या एबिलिटी है। एंजाइम से अगर कोई रास्ता पूछे तो एंजाइम क्या करता है, उसको शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता बताने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बच्चा या कोई भी जिसने ये रास्ता पूछा है वो बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, एंजाइम से अगर कोई कहे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को तुम मुझे क्या शॉर्ट करके दे सकते हो, तो एंजाइम कहता है बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, और वो उस लॉन्ग क्वेश्चन को 2 से 3 पेजेस वाले सवाल जवाब को बहुत ही शॉर्ट और मेन पॉइंट्स लिख के उसको शॉर्ट आंसर एक बना के उसको दे देता है। यानी एंजाइम करता क्या है, एंजाइम आपकी मुश्किल को आसान करता है, आपके लंबे रास्ते को छोटा कर देता है। ठीक है, और हर किसी की हेल्प करता है। जो इससे हेल्प के लिए आए, जो इससे किसी काम के लिए कहे, ये एंजाइम वो है जो हर किसी की हेल्प करेगा। एंजाइम को अगर आपने कोई काम करने को कहा तो वो कभी मना नहीं करेगा, लेकिन इसकी कुछ शराइतें हैं, ये अपने कुछ कंडीशंस रखता है। अगर आपने इसको वो कंडीशंस प्रोवाइड किए तो ये आपका हर काम, हर जगह, हर वक्त और हर क्वांटिटी के साथ करने को तैयार है। लेकिन एंजाइम्स की क्या है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है एंजाइम्स की। और अगर आपने एंजाइम्स की उन कंडीशंस को मान लिया तो भाई एंजाइम आपके ज़िंदगी भर के ही सारे काम कर देगा। आप जो उससे काम करवाएंगे वो एंजाइम करने को तैयार है। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि एंजाइम क्लास का वो गोलू मोलू सा हेल्दी सा बच्चा है, जिससे कोई भी भारी भरकम वज़न उठवा लो, कोई भी मुश्किल काम करा लो, एंजाइम हर काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक्यूरेटली, जल्दी से कर देता है। ठीक है, अब कहानी में ये है ट्विस्ट के एंजाइम सबके साथ अच्छा तो रहता है, लेकिन एंजाइम का एक बेस्ट फ्रेंड भी है। एंजाइम का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट और एंजाइम ये दोनों ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसे कि दो जिस्म एक जान, है ना। ये दोनों वैसे वाले फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब एंजाइम काम तो सबके आता है, लेकिन मैंने क्या कहा, एंजाइम्स की कुछ कंडीशंस है। अब एंजाइम को हमने कहा कि एंजाइम बहुत ही ताकतवर बच्चा है, लेकिन सबस्ट्रेट जो एंजाइम का दोस्त है वो बिल्कुल इसका उलट है। वो बहुत ही कोई कमज़ोर सा बच्चा है। ठीक है, कमज़ोर सा बच्चा है, उससे हर काम नहीं होता जब तक कि वो एंजाइम का सहारा ना ले ले। ठीक है, तो उसको कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एंजाइम की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम करता भी है। जो ऐसे काम होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम होगा, जैसे कि टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। अब एंजाइम पूरी क्लास को तो एट अ टाइम प्रोजेक्ट बना के नहीं देगा ना। जाहिर सी बात है, अगर आपकी क्लास में कोई कंपटीशन चल रहा है तो आपके सबकी हेल्प करेंगे नहीं ना। आप सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करेंगे। आप ये चाहेंगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कंपटीशन जीते। अगर उसको वो टास्क पूरा नहीं करना आ रहा होगा तो आप वो टास्क पूरा करके देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही स्टोरी एंजाइम और सबस्ट्रेट की है। तो टीचर्स जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दे देते हैं सबस्ट्रेट को। अब सबस्ट्रेट वो कर नहीं पा रहा होता, सबस्ट्रेट हेल्प लेता है एंजाइम की, और एंजाइम वो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को बना के देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन 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 एंजाइम की क्या है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, जिस कंडीशंस को छोड़ के ये किसी के भी काम नहीं आता, चाहे वो पूरी कोई भी क्लास फेलो हो, पूरी क्लास हो, या उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना। अब एंजाइम की शर्तें क्या क्या है। अब एंजाइम की शर्त ये है कि भाई जब मैं काम करूँगा ना तो मुझे जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जो मुझे सूट करता हो, सूटेबल, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। और एंजाइम के लिए वो सूटेबल टेम्परेचर क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस है ना। तो एंजाइम अब क्या कहता है कि मैं काम तो कर लूँगा, मुझसे पूरे दिन क्लास में बिठा के काम करवा लो, अपने घर बुलवा के काम करवा लो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा कमरे में गर्मी भी नहीं चाहिए, और मुझे बहुत ज़्यादा बर्फबारी वाली ठंड भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंजाइम की ये पहली कंडीशन हो गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 36 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, रूम टेम्परेचर मुझे चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एसी भी ना चल रहा हो तुम्हारे घर में, और बहुत ही ज़्यादा तपती हुई गर्मी भी ना हो, तो मैं आराम से तुम्हारा सारा काम मैं करके दे दूँगा, तुम्हें वो प्रोजेक्ट्स बना के दे दूँगा जो टीचर को चाहिए। ठीक है, एंजाइम की पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है, एंजाइम की दूसरी शर्त ये है कि मैं इसी पीएच पे काम करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, हमारे मुंह के अंदर स्लाइडली एसिडिक होता है पीएच। ठीक है, लेकिन जैसे स्टमक में पीएच 1 से लेकर 3 तक होता है। अब एंजाइम्स कौन से पीएच पे काम करते हैं, एंजाइम्स 6.8 से 7.4 तक की पीएच के अंदर काम करते हैं। इनको यही पीएच चाहिए, इनको कुछ और नहीं चाहिए, कोई और पीएच नहीं चाहिए, हाईली एसिडिक नहीं चाहिए, इनको बहुत लो नहीं चाहिए, बहुत स्लाइडली लो नहीं चाहिए, इनको यही पीएच चाहिए। मैं तो भाई इसी पीएच पे काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। बहुत ही अड़ियल होते हैं, दिल के तो अच्छे हैं, काम तो हर किसी के आते हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस है, इनकी कंडीशंस को मान ली तो इनसे हर काम कराया जा सकता है, और जितना चाहे कराया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की एबिलिटी रखते हैं ये अपने अंदर। अगर कोई ऑर्डिनरी बच्चा एक बैग उठा नहीं पा रहा तो ये वहाँ पे 4 बैग उठा के रख देगा दूसरी डेस्क पे। समझ आ रही है बात आपको बच्चों। तो एंजाइम हमारा वो वाला बच्चा है, काम तो सबके आएगा, लेकिन काम आने से पहले इसकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। और कंडीशंस क्या है, कुछ छोटी छोटी
बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पसंद, पीएच कोई ऐसा एरा वगैरह नहीं पसंद, जो पीएच इसको पसंद है उसी पीएच पे काम करेगा ये। ठीक है, समझ आ रही है स्टोरी। तो ये एंजाइम जो है, ऐसा जो बच्चा है, ये पूरे स्कूल में सिर्फ एक तो नहीं होता ना ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे बहुत होते हैं। जहाँ पे अगर 200 ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो उन 200 में से 10 बच्चे तो एंजाइम की तरह एबिलिटी रखते होंगे ना, है ना। तो एंजाइम वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी काम के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कम एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर किसी काम में आपको 200 ऑर्डिनरी बच्चे चाहिए, अगर कोई काम ऐसा है, कोई भारी भरकम काम जो 200 बच्चे मिलके कर सकते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है, तो वहाँ वो ही काम एंजाइम वाले एबिलिटी रखने वाले बच्चे, एंजाइमिक एबिलिटी रखने वाले बच्चे 10 बच्चे कर लेंगे। जहाँ 200 बच्चे नहीं कर पा रहे ठीक से, वहाँ ये हट्टे कट्टे 10 बच्चे वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो एंजाइम बिल्कुल अकेला तो एक लौता नहीं है ना पूरी दुनिया में, ऐसे बच्चे हर दूसरी तीसरी क्लास में एक तो कम से कम होते हैं। ठीक है, नहीं भी होते तो दूसरी क्लास में तो एक आध होगा ही ना, तो यानी 100-200 के बीच में 5-10 बच्चा ऐसा निकल आता है स्कूल में। ठीक है, ठीक है, तो जो एंजाइम वाले बच्चे होते हैं, हट्टे कट्टे बच्चे, गोलू मोलू बच्चे, उनकी क्वांटिटी भी कम चाहिए होती है कोई भी काम कराने में। जहाँ अगर आपके 5 कोई बच्चे लग रहे हैं, आपने कहा कि बेटा आप ना इस डेस्क को यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ रख के आ जाओ। अब वहाँ आपको 5 बच्चे चाहिए, 2 ने इधर से पकड़ा, 2 ने इधर से पकड़ा, एक ने पीछे से पकड़ लिया। ठीक है, अब यही काम अगर आप गोलू मोलू बच्चों से कराएंगे तो कितने बच्चे चाहिए होंगे आपको? मैक्सिमम 2 बच्चे, एक यहाँ से पकड़ेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, ले भाई उठा के ले गया वो अपनी जगह पे। ठीक है, तो एंजाइम कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, काम को बहुत ही स्पीड से कर देते हैं। आप देखेंगे कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी राइटिंग कर लेते हैं, टीचर के लिखते साथ साथ उनका बोर्ड वर्क भी हो जाता है। टीचर के बोर्ड वर्क होते साथ साथ उनका भी कॉपी वर्क हो जाता है। जैसे टीचर लिख के यहाँ तक आती है, वो बच्चे बोलते हैं मैम डन, हमने भी कर लिया। होते ना कुछ ऐसे बच्चे क्लास में जो बैक बेंचर्स को बहुत ही ज़्यादा जहरीले लग रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं यार हम तो अभी दूसरी या तीसरी लाइन पे और इसने कर भी लिया टीचर के साथ। अब टीचर तो इसकी बात सुन के 5 मिनट बाद ही ब्लैक बोर्ड रब कर देंगी, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड जो कुछ भी है वो रब कर देंगी टीचर। तो इतनी जल्दी जल्दी करके ये हमारे नाक पे दम कर देते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल टीचर के साथ साथ हर काम कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल टीचर जैसी स्पीड दिखाते हैं। तो एंजाइम भी बिल्कुल वैसे ही है, काम करने में बहुत स्पीड दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से राइटिंग कर रहे हैं तो गंदी राइटिंग है एंजाइम की, नहीं, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, काम कर भी बहुत तरीके से और सलीके से कर रहे हैं, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, काम को मैनेज भी बहुत अच्छा करके रखा है, प्रॉपर डेट को मेंशन किया है, चैप्टर नंबर चैप्टर नेम मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर हेडिंग डाली है एंजाइम ने, और उसके बाद जाके पूरा काम किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रफ वर्क कर लिया बिल्कुल इसी तरह। तो एंजाइम जो है काम भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं, ये तो समझ आ गया ना। और एंजाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने के साथ साथ अड़ियल भी होते हैं। मैं तो अपनी कंडीशंस पे ही काम करूँगा, मैं इसके अलावा किसी और कंडीशन पे काम नहीं करूँगा। इस टाइप के होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं। ठीक है, समझ आ गया अब। तो हम बात कर रहे थे एंजाइम के बेस्ट फ्रेंड सबस्ट्रेट की। ठीक है, अब क्लास में सब बच्चों को टीचर प्रोजेक्ट देती है। अब वो जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर लाने होते हैं। अब सबस्ट्रेट जैसे कि वीक है काम में, एंजाइम के बगैर इससे कोई काम होता नहीं है। अब एंजाइम कहता है कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स बना के दूंगा,
मैं तो हर काम में एक्सपर्ट हूँ ना, प्रोडक्ट्स मेरे बगैर तुम बना भी नहीं सकोगे, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेरी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, मैं बना दूँगा। अब जो एंजाइम है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ एक बेंच पे बैठकर उसको उस प्रोजेक्ट के हिसाब से इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाकर दे देता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स बना के एंजाइम ने दे दिए, प्रोडक्ट्स टीचर के पास सबमिट भी हो गए। अब एंजाइम क्या हो गया, दोबारा से किसी और की हेल्प करने के लिए फ्री हो गया, या क्या पता दोबारा से सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फ्री हो गया, सबस्ट्रेट के लिए फ्री हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एंजाइम दोबारा से फ्री हो गया किसी और की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे क्लास में एक और बच्चा है जिस बच्चे का नाम है इनहिबिटर यानी काम को रोक देने वाला बच्चा। अब इनहिबिटर पता है क्या करता है, इनहिबिटर बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट की तरह नज़र आता है। अब एंजाइम को जो है वो अपने फ्रेंड सबस्ट्रेट से बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। अब यही बात एंजाइम को, ये एक बात ही एंजाइम को अच्छी नहीं लगती बस। वैसे तो एंजाइम बहुत ही ज़्यादा सबकी हेल्प करने वाला है, हर किसी की मदद कर देता है, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ इससे एंजाइम चिढ़ जाता है कि क्यों भाई, सबस्ट्रेट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम सबस्ट्रेट की तरह मेरे सामने क्यों अपने आप को प्रिटेंड करते हो, ठीक है। अब ये इनहिबिटर की ये बात समझ में नहीं आती। इनहिबिटर चाहता है कि क्योंकि मैं सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता हूँ, तो मैं जो है सबस्ट्रेट का हूबहू बन के एंजाइम का बेस्ट फ्रेंड बन के मैं रह लूँगा और सबस्ट्रेट को मैं साइड में कर दूँगा, ठीक है। अब यही बात तो एंजाइम को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। अब एंजाइम अभी फ्री बैठा हुआ है उस डेस्क पे, ठीक है, और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट लेके चला गया टीचर के पास। अब ये जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट बन के आकर उसके पास बैठ जाता है, बैठ तो जाता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंजाइम को पता है कि सबस्ट्रेट कौन है और इनहिबिटर कौन है, इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, और ये इनहिबिटर जो इसको गुस्सा दिलाता है सबस्ट्रेट की तरह अपने आप को शो करा के, ये कौन है, ठीक है। अब दोनों बैठ तो जाते हैं एक ही डेस्क पे, लेकिन एंजाइम इनहिबिटर को कोई काम करके नहीं देता। इनहिबिटर एंजाइम से अपना कोई काम नहीं निकलवा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इमोशनल बात आपको बताती चलूँ। ये जो एंजाइम ने कुछ अपनी कंडीशंस रखी है ना, ये बिलावजा नहीं रखी एंजाइम ने अपनी कंडीशंस, ये इसलिए रखी है क्योंकि ये कंडीशंस इसके हेल्थ से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर वाली कंडीशन। अब टेम्परेचर वाली कंडीशंस में क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वो गर्मी एंजाइम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एंजाइम रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में एंजाइम ज़िंदा नहीं रह सकता, एंजाइम की मौत हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए इसने कुछ शराइतें रखी हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल बनता भी है। अब हम भी अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम ऐसी शर्त तो रखेंगे ना जिसमें हम कंफर्टेबल हो, हम उस लेवल पे रह के वो काम कर सकें अपने कंफर्ट लेवल पे रह के। तो एंजाइम ने ये शर्तें बिलावजा नहीं रखी। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो एंजाइम की मौत हो जाती है, एंजाइम बेचारा वो मर जाता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी भी तो बचानी है ना। तो इसलिए वो ये शर्त रखता है कि बहुत ज़्यादा मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, और बहुत कम जो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा सर्दी वाली, बर्फ़बारी वाली, उसमें एंजाइम क्या होता है, बिल्कुल अकड़ जाता है, जम जाता है। यूजुअली जैसे बहुत सारे लोगों को सर्दी बर्दाश्त नहीं होती ना, बिल्कुल उसी तरह एंजाइम को सर्दी भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो तो एंजाइम मर जाएगा, वैसे ही अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। एंजाइम कोई काम नहीं कर सकेगा, उसके हाथ पैर सब ठंड से अकड़ जाएंगे, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। ना उससे राइटिंग हो पाएगी, ना वो नोट्स बना पाएगा, और ना वो बैग यहाँ से वहाँ उठा के रख सकेगा, ना वो डेस्क को यहाँ से खींच के वहाँ रख सकेगा। सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो एंजाइम का जो जिस्म है वो पूरा अकड़ जाएगा, जम जाएगा। समझ आ रही है बात? तो एंजाइम सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रह के ही एक्यूरेटली अपने काम को परफॉर्म कर सकता है, और इसने इसीलिए इन शराइतों को रखी है ताकि वो हर किसी की हेल्प कर सके और ख़ुद भी ज़िंदा रहे, ख़ुद भी फ्रीज़ ना हो, और
हर कोई काम जो इससे करवाना चाहता है वो करके दे दे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम लोग को ये आज वाली स्टोरी समझ आ गई होगी एंजाइम के बारे में। एंजाइम कोई बहुत मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैंने और मज़ीद इजी बनाने के लिए इसको एक स्टोरी की फॉर्म दी है, ताकि आपको फ़न में ये समझ में आ जाए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्टोरी क्या है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्यों है। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक के हवाले से मुझसे स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।